नाउ व्हाट टुडे वी विल डू कि उसी बिल ऑफ क्वांटिटी में हम व्हेन वी गॉट वन अनप्राइस्ड बीओक्यू, तो उस अनप्राइस्ड बीओक्यू पे किस तरीके से हाउ वी विल डू द कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, हम किस तरीके से कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन करते हैं। तो आज हम उसी चीज को देखेंगे एक्सेल के ऊपर, किस तरीके से हम इन सारी चीजों को कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक्सेल पे एक बीओक्यू साथ साथ में बनाते हुए चलता हूँ ताकि आप उस चीज को समझ भी पाए और देख भी पाए किस तरीके से हम कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन करेंगे। सबसे पहले दिस इज योर सीरियल नंबर, देन description of items, then unit of measurement, quantity, that is rates, rates किसके, सप्लाई के भी एंड इंस्टॉलेशन के भी। I'm talking in INR, then amount, in INR, it is also for supply and installation. After that it is total amount in INR. Okay. So इस तरीके से एक बीओक्यू का पैटर्न बना था हमारा, एंड हम मैक्सिमम काम जो है अब धीरे धीरे एक्सेल पे करेंगे। अब तक हमने मैनुअली भी बहुत सारी चीजें की, बट नाउ वी विल बी डूइंग इन एक्सेल। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मैक्सिमम थिंग यू विल फाइंड इट डूइंग ऑन एक्सेल। सो धीरे धीरे वी विल ट्राई टू यूज दिस सो दैट कि हम इसके भी फेमिलियर हो जाए, इसमें किस तरीके से फॉर्मूला, किस तरीके से फॉर्मेटिंग किया जाता है, इन सारी चीजों को वी विल सी। आई थिंक जो वर्किंग है most of them are familiar with this, but जो working नहीं है वो अभी familiar नहीं है Excel से, so you should be familiar so that कि आप धीरे धीरे Excel को समझो, क्योंकि इसी पे काम करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा BOQ का एक फॉर्मेट था। ठीक है, सपोज 1 नंबर में हमने लिखा सप्लाई इंस्टॉलेशन testing and commissioning of air-cooled scroll chiller, cooling, actual cooling capacity, equal to 60 TR। अब मुझे इसी चीज को, ये तो इसी चीज को इसी सेल के अंदर रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। सो ये क्या आ गया, एक ही सेल के अंदर आ गया, इस तरीके से आ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स किस चीज में मेजर कर रहे थे, नंबर्स में मेजर कर रहे थे। क्वांटिटी क्या है, 1 लिया हमने। ठीक है, रेट्स एक मैं अभी कॉस्टिंग के लिए सीट बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक बार रेट्स भी करके दिखाऊंगा। बना दिया। सपोज अब हम इसके आगे इसमें कॉस्टिंग करना है, तो कॉस्टिंग के लिए हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले सप्लाई वाले पार्ट का बनाएंगे। मतलब मुझे इसका ये रेट अभी डालना है कि मैं क्या रेट डालूंगा। ये रेट डालने के लिए
वी हैव टू डू द बैकअप कैलकुलेशन, हमें एक बैकअप कैलकुलेशन करना होगा। किस तरीके से होगा मैं बताता हूँ। मुझे दो रेट, सपोज ये इस तरीके से बीओक्यू आएगा हमारे पास। बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर, जब आप कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो आपको क्या करना होगा, उसमें अपने ये रेट्स डालने होंगे। ये रेट्स के बाद ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से पूरा बीओक्यू बन जाएगा। तो ये रेट डालने के लिए आप किस हिसाब से ये रेट डालेंगे, इसके लिए कॉस्टिंग करेंगे। और कॉस्टिंग इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ा, उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। उसके बाद लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, जिसको मटेरियल हैंडलिंग भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है। आफ्टर दैट लिफ्टिंग शिफ्टिंग के बाद हम क्या लिखेंगे, ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, इसमें क्या आ गया ओवरहेड चार्जेस में, सपोज कोई वर्कर है वहां पे, उसका फूडिंग है, लॉजिंग है, उसका लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें आ गई। वेस्टेज, उसके बाद एक्चुअल ये होगा, ये ऑफर्ड प्राइस लिखें, ऑफर्ड प्राइस। और यहाँ पे लिखिए आप एक्चुअल कॉस्ट। हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाल दिया। बेहतर है इसको ऑफर्ड कॉस्ट के जगह पे बेसिक प्राइस भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है। एक्चुअल कॉस्ट आ गया। इसके बाद आएगा यहाँ पे मार्जिन, और ये होगा सेलिंग प्राइस। ये जो पूरा का पूरा हमने बनाया, किसके लिए बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सबको मर्ज करके अगर मैं लिख दूं, सप्लाई वाले के लिए बनाया। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके एक अगर कलर से कर दो तो बेटर। कि हमने क्या कर लिया, सप्लाई के लिए इस तरीके से बनाया। बेसिक कॉस्ट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड प्राइस है, फ्रेट है, देन लिफ्टिंग शिफ्टिंग है, ओवरहेड चार्जेस, वेस्टेज, एक्चुअल कॉस्ट, मार्जिन एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको करके दिखाता हूँ। सपोज एक चिलर है, इस चिलर का कॉस्ट हमने किसी एक मैन्युफैक्चरर से लिया
मैं आगे इंस्टॉलेशन भी बना लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ एक ही बार इंस्टॉलेशन का भी मैं बना लूँ, उसके बाद में करता हूँ बेसिक प्राइस। ओवरहेड, देन प्राइस, मार्जिन एंड सेलिंग प्राइस। को मर्ज किया, ये करके ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे, जैसे हमारे पास ये पीओक्यू आएगा इस तरीके से, और इसमें हमें ये रेट्स डालने होंगे। तो रेट्स डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी मैन्युफैक्चरर से लेंगे। किस मैन्युफैक्चरर से लेंगे, जिस मैन्युफैक्चरर से उसका नाम लिस्ट ऑफ अप्रूव मेक में होगा। सबसे पहले हम बेसिक प्राइस लिखेंगे। तो ये बेसिक प्राइस कैसे लेंगे, जिस भी हम मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर हमें कुछ एक बेसिक प्राइस देता होगा, ये प्राइस है हमारा चिलर का। तो फॉर एग्जाम्पल इसने जो मुझे ऑफर कर दिया, मान लिया इसने 12 लाख रुपए ऑफर किया मुझे प्राइस, और जब जब फिर हमने उससे बात किया तो उन्होंने ये कहा कि वी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। तो सपोज इसमें 10% डिस्काउंट ये दे रहा हूँ, ये 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैंने परसेंटेज में किया इसको, 10% डिस्काउंट दे रहा है ये। अब डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, दिस माइनस ये वाला 12 लाख माइनस 10% ऑफ 12 लाख, ठीक है। ये करेंगे तो इससे 10% हटा देंगे तो 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, ये वाला प्राइस आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि फ्रेट चार्जेस कितना है चिलर का, फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है, ये एक्चुअल हम पता करेंगे कि आपको चिलर यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो कितना चार्जेस ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रेट चार्जेस कितना होगा, तो ये किस लोकेशन से किस लोकेशन तक आना है, लोकेशन अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली डिटरमाइन, आप फ्रेट चार्जेस निकाल सकते हैं। मान लिया इसका फ्रेट चार्जेस है 1,00,000 रुपए, जिस लोकेशन से यहाँ पे है। लिफ्टिंग शिफ्टिंग क्या है, लिफ्टिंग शिफ्टिंग है कि वो मटेरियल जब आ गया साइट पे, वहां से उठा के उसको एक्चुअल जगह पे रखना है, उसके लिए जरूर लेबर लगेगा, तो लेबर का भी एक कॉस्ट आएगा। तो ये जनरली हम 1 से 2% लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो 1 to 2%, तो मैंने क्या लिखा, 2% क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय इस डिस्काउंटेड प्राइस पे हमने क्लिक किया और एंटर किया, तो लगभग ये 20 से 21,000 रुपये आ गया। ये मैंने कितना लिया, मैं एक लाइन इंसर्ट करके लिख भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो मैंने फ्रेट चार्जेस ये लिखा, एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल एक्चुअल पे लेना है। उसके बाद लिफ्टिंग शिफ्टिंग क्या है, जनरली 2% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस ले लिया हमने। ठीक है, ओवरहेड चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ये भी हम क्या लेंगे, 1 से 2% लेंगे, ये भी जनरली 2% लेंगे।
तो ये भी क्या हो गया 0.02 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटेड प्राइस, ये भी आ गया। वेस्टेज, अब चिलर के केस में वेस्टेज नहीं होगा जैसे, लेकिन पाइप के केस में वेस्टेज होगा, तो 10% हम लोग वेस्टेज लेके चलते हैं, 10% फॉर एसेसरीज लाइक पाइपिंग में लेंगे, पाइपिंग में लेंगे, डक्टिंग में लेंगे, पाइपिंग इंसुलेशन, डक्टिंग, इन सब में लेंगे। जो क्वांटिटी है उसमें नहीं लेंगे, जैसे चिलर है अब उसमें तो वेस्टेज कुछ होगा नहीं, तो उसमें नहीं लेंगे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद इस केस में कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं, जीरो कर दिया इसमें, ये कुछ नहीं है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू ये जो मुझे जो डिस्काउंटेड प्राइस आया था प्लस फ्रेट चार्जेस प्लस लिफ्टिंग शिफ्टिंग प्लस डिस्काउंट दैट इज ओवरहेड चार्जेस प्लस अगर कोई वेस्टेज होता तो उसको भी ऐड करते हैं ये, तो दैट इज माय एक्चुअल कॉस्ट। ये जो है हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद इस कॉस्ट के ऊपर हम मार्जिन कितना रखना चाह रहे हैं, दैट इज 10%। मान लिया हमने 10% मार्जिन रखना चाह रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरे, दिस प्राइस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यही होगा जो सेलिंग प्राइस, इतना मार्जिन प्रॉफिट रखना है हमें, तो हमने ये किया, तो 1,34,000 सॉरी 13,45,520 रुपए। ये वाला जो प्राइस है डेट इज ए प्राइस फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए है हमारा ये प्राइस, ठीक है। तो अब हम ये प्राइस 13 लाख जो एक्चुअल में वो हमें कितना का पड़ रहा था, 1,08,000 का एक्चुअल प्राइस था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे प्राइस हैं जो हिडन प्राइस है जो हमें नहीं दिख रहा था, तो इन सारे प्राइसेस को ऐड करना है। ओवरहेड चार्जेस मतलब क्या, वहां पे जो इंजीनियर जाएगा वो इंजीनियर का कॉस्ट है, उसमें लेबर का कॉस्ट है, उसका खाने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का, इस तरीके का प्राइस है। ये जनरली 2% टू 3% देते हैं, 3% लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लेंगे। तो एक्चुअल जो मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आया वो क्या निकल के आया, 13,45,520। तो हम इसी प्राइस को यहाँ पे लिखेंगे, सप्लाई के प्राइस पे इक्वल टू देंगे, और इक्वल टू देकर ये वाला प्राइस लिखेंगे। ये एक्चुअल में इस चिलर का जो प्राइस है 10% हमने मार्जिन रखा, 10% मार्जिन पे हमारा ये कॉस्ट है। अब उसी तरीके से इंस्टॉलेशन का कॉस्ट कराएंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या किया, हमने किसी एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर को या किसी एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, वो इस चिलर को इंस्टॉल करने के लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, या हम उससे रेट लेंगे, वो कितने का लेगा, उस पे ओवरहेड चार्जेस, वो बोलेगा कि ये तो काम करने का, बाकी अगर मेरा बंदा जा रहा तो बंदे पे जो भी खाने पीने का वो हमारे एंड से है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें भी हमें ओवरहेड चार्जेस यही देना होगा, ये चार्ज लेंगे। जनरली 2 से 3% डिस्काउंटेड प्राइस कर दिया हमने ये। अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 0.02 या 3, मैं 3% ले लिया इसमें, 0.03 कर दिया, 45 सॉरी, हाँ ठीक है। एक्चुअल प्राइस मुझे क्या पड़ गया, चिलर को इंस्टॉल कराने के लिए ये वाला कॉस्ट प्लस ये वाला कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमें मुझे पड़ेगा। बट अब मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलेशन में भी कुछ मार्जिन रखूंगा। मान लिया इंस्टॉलेशन में भी मैंने 10% मार्जिन रखा, 10% मार्जिन रखा, तो अब एक्चुअल में मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये वाला प्राइस आ जाएगा।
तो 1,69,950 जो कि मुझे 150 पड़ रहा था, 1,50,000, उसको हमने 1,69,950 ले लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला इंस्टॉलेशन में 1 लाख सॉरी इक्वल टू दे देते हैं और डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे, ये प्राइस आ गया। ये प्राइस आ गया। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, ये सप्लाई का रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये आ गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन पे क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, इंस्टॉलेशन का रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, एंटर किया। देन अब टोटल अमाउंट हमें निकालना, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज दिस इज इक्वल टू सप्लाई अमाउंट प्लस इंस्टॉलेशन अमाउंट। ये जो है एक्चुअल में क्लाइंट को हम कोट कर रहे हैं, कितना कोट कर रहे हैं, दैट इज 15,15,470 रुपीज, दैट इज विदाउट टैक्स, ये बिना विदाउट टैक्स का है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आएगा, जैसे इसके बाद अगर मैं यहीं पे इंसर्ट कर दूं एक कॉलम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट है, सपोज प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर 28% है, और इस पे आफ्टर सेलिंग प्राइस आफ्टर जीएसटी। कभी कभी क्लाइंट हमसे ये पूछ लेता है कि जीएसटी के साथ मुझे बताओ क्या प्राइस लग रहा है, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, आएगा। तो जीएसटी के साथ ये प्राइस पड़ेगा, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे, जीएसटी। ये आपको जीएसटी का स्लैब देखना होगा, किस प्रोडक्ट में क्या प्राइस है और किसका क्या परसेंटेज। अभी तो ऑलमोस्ट लगभग सब में सेम हो गया, 18% के आसपास है, बट यू हैव टू सी इट एज पर योर कंट्री, आपके कंट्री में क्या रेट है, क्या किस तरीके का, वो आपको देखना होगा। देन सेलिंग प्राइस आफ्टर जीएसटी, सो सपोज ये 18% है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये मुझे आफ्टर जीएसटी का स्लैब आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करेंगे, इसी तरीके से आप सारे प्रोडक्ट का करेंगे, जितने भी बीओक्यू में प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं सबका प्राइस लेंगे और उसको इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे। आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया हो। क्लाइंट अगर हमसे पूछेगा दिस, यहाँ पे जो बीओक्यू में अभी हमने कोट किया ये प्राइस दैट इज विदाउट जीएसटी, जब हम बीओक्यू फाइनल करेंगे उसके बाद नीचे जीएसटी लगा देंगे। बट यहाँ पे अगर आपसे कोई साइड में भी है तो आप यहाँ पे भी साइड में भी करके इस तरीके से कर सकते हो। दिस इज माय एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इसको मैं सपोज करता हूँ, मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ग्रीन कलर से, और ये जो है इधर एक मेरा सेलिंग प्राइस है, कौन, ये वाला, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये सेशन एंड हो रहा है, मैं आपको फिर से एक लिंक भेजूंगा,